नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कल रात को एफओएमसी मीटिंग में क्या हुआ फर्स्ट हाफ में और सेकंड हाफ में मिस्टर पॉवेल जी ने फ्यूचर के बारे में क्या बोला और इसका असर आज हमें शेयर मार्केट पे भी देखने को मिला। लेकिन ये तो सबको पता है, लेकिन 2024 के बारे में क्या बोला है और 2025 के बारे में भी क्या बोला है, तो ये आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कल रात को क्या होगा हम लेट नाइट तक देख रहे थे और उसी का असर आज हमें हमारे सेंसेक्स में भी और मार्केट में भी देखने को मिला और यही सेम असर हमें डाउ जोन्स में भी देखने को मिला। तो आप देख सकते हो कि सेंसेक्स में हमें 70,000 के आगे का लेवल हमें टूटते हुए दिखा है और लगभग 1000 पॉइंट की तेज़ी हमें सेंसेक्स में देखने को मिली। अगर बात करें निफ्टी में भी हमें करीब 250 पॉइंट की आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिली और इसी के साथ साथ 21,000 के आगे निफ्टी हमें क्लोज होते हुए दिखा। अगर बात करें डाउ जोन्स की तो डाउ जोन्स में लगभग 525 पॉइंट की हमें तेज़ी देखने को मिली और डाउ जोन्स भी 37,000 के लेवल को तोड़ के 90 पॉइंट ऊपर क्लोज होते हुए दिखा है। अगर अमेरिका का शेयर मार्केट और थोड़ी देर अगर चालू हो सकता था या हो जाता तो यही तेज़ी हमें 700-800 पॉइंट तक भी देखने को मिल जाती। और इस गजब की तेज़ी के लिए श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है मिस्टर पॉवेल जी। और उन्होंने इस मीटिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी ऐसी बातें बोली है कि लिटरली मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इस रिलेटेड भी बात कर लेंगे। तो वही आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या बोला है और रेट कट में क्या हुआ है। कल आपको मैंने वीडियो बना के बताया था कि मीटिंग के 2 पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट हाफ होता है और एक सेकंड हाफ होता है। तो फर्स्ट हाफ में इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड फैसला आता है। तो ये फैसला क्या आया है तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि फोरकास्टिंग था 5.5% का और एक्चुअल में कितना आया है 5.5%। तो रेट चौथी बार भी हमें सेम ही देखने को मिला है। मिस्टर पॉवेल जी ने कमेंट्री में क्या बताया तो उसी से रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। ये गजब के रैली का जो सीक्रेट है तो वो है फेडरल रिजर्व ने कल इंटरेस्ट रेट से सिग्नल दे दिया 2024 में इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो जाएगा। यूएस ट्रेजरी यील्ड फॉल एंड स्टॉक्स राइज आफ्टर सेंट्रल बैंक ऑफिशियल फोरकास्ट 70 बीपी रिडक्शन नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब क्या होता है, हमें 2024 में 3 रेट कट होते हुए दिख सकते हैं, मतलब 25, 25 और 25, ऐसे 3 रेट कट हमें 2024 में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये कंडीशनल होता है, सिचुएशन देख के होता है। मतलब मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। तो अगर सेम ही सिचुएशन बनी रही तो रेट कट के रिलेटेड वो फैसला ले सकते हैं और अगर उसी के ऑपोजिट होता है तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाएगी। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा जेरोम पॉवेल से फर्दर रेट हाइक आर नॉट लाइकली। मतलब इनको सवाल पूछा गया होगा रेट से रिलेटेड कोई पत्रकार से कि आप रेट हाइक करेंगे इसके बाद में, तो उन्होंने सीधा नो बोल दिया। मतलब ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया उन्होंने कि इसके आगे रेट तो हाइक नहीं होगा, मतलब यहाँ पे स्टॉप हो गया है। और यही 1 या 2 पॉइंट हम बोल सकते हैं। मतलब पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इन्होंने 2024 में 70 बेसिस पॉइंट का रेट कट आने की बात कर दी। ये सबसे बड़ा ट्रिगर हो गया मार्केट के लिए। और दूसरा सबसे बड़ा ये ट्रिगर हो गया कि उन्होंने रेट हाइक इसके आगे नहीं होगा, तो ये सेकंड वाला ट्रिगर हो गया। तो इसी की वजह से हमें वर्ल्ड मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर रेट हाइक होना शुरू हो गया, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया, तो यहाँ पे रेपो रेट हाइक करना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद तुरंत रेट कट नहीं आता है, तो वहाँ पे न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है, उसके बाद रेट कट आता है। तो अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं, चौथी बार यहाँ पे सेम रेट रहा है। तो उसके बाद अभी अगर रेट कट आएगा तो उसी के बाद आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे रेट कट नहीं आता है। और अगर मार्केट में एक बात और चल रही है रेट कट से रिलेटेड, मैं लेकिन यहाँ पे ये ऑफिशियल नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बात चल रही है ऐसे ही कि 2025 में 4 रेट कट आएंगे। मतलब 2024 में तो 3 रेट कट की बात हो रही थी, लेकिन 2025 में तो
और मतलब गोल्डन ईयर बात कर सकते हैं हम लोग, अगर 4 रेट कट आ जाएंगे तो 4 रेट कट आने की बात चल रही है। लेकिन ये मार्केट में न्यूज़ है, ऐसे कोई जेरोन पावेल साहब ने ऑफिशियल नहीं बोला है। अभी नेक्स्ट आप बोलोगे कि भाई 2 दिन पहले तुम वीडियो बना के बोल रहे थे कि जेरोन पावेल साहब ये करेंगे, जेरोन पावेल साहब बोले थे कि 2% का जो महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन रेट आएगा, उसके बाद रेट कट होना शुरू हो जाएगा। तो कल सिचुएशन देख के उन्होंने ये बोल दिया है, इन्फ्लेशन 2% तक आने का हम वेट नहीं करेंगे, हम उसके पहले ही रेट कट आना शुरू कर देंगे। इकोनॉमी अपने हिसाब से चलेगी और हम हमारे हिसाब से चलेंगे। इन्फ्लेशन जो है वो ऑटोमेटिकली 2% के आसपास आ ही जाएगा अगर सिचुएशन नॉर्मल रही, कहीं कोई वॉर नहीं हुआ, कहीं कोई नेगेटिव खबर नहीं आती है वर्ल्ड में, तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली अमेरिका का 2% तक आ ही जाएगा। तो ये रेट कट हो सकता है, लेकिन उसके लिए सिचुएशन नॉर्मल होनी चाहिए। अगर बात करें नेक्स्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉन्ड यील्ड भी जैसे ही उन्होंने फोरकास्ट शुरू किया या कमेंट्री शुरू की, रेट कट से रिलेटेड बात किया, तो आप बॉन्ड यील्ड जो हमें 4.5% 5% तक जाके जाते हुए दिखी थी, आज हमें 4% के नीचे भी हमें फिसलते हुए दिख रही है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आप दोस्तों, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे आपको कि बॉन्ड यील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा है। मतलब जितना शेयर मार्केट में पैसा नहीं आता है ना, उससे कई गुना, मतलब अरबों खरबों में पैसा बॉन्ड यील्ड में आता है। और बॉन्ड यील्ड में अगर यहाँ से पैसा निकलेगा तो खा जाएगा, तो ये सारा पैसा जाएगा इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट में मतलब हमारे शेयर मार्केट में, वर्ल्ड के शेयर मार्केट में ये सारा पैसा इन्वेस्ट होगा। तो आप सोच सकते हो कि इसी की वजह से ये पैसा बाहर निकलता है। मतलब रेट कट से रिलेटेड अगर डिसीजन आता है तो इनको नेगेटिव पॉइंट होता है और इक्विटी मार्केट के लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो यही सारा पैसा इक्विटी मार्केट में आता है, इसी की वजह से हमारे बाज़ार तेज़ भागते हैं। यहाँ पे अगर नेक्स्ट बात करें तो डॉलर इंडेक्स में भी हमें गिरावट देखने को मिली और ये अभी धीमे धीमे हमें 100 के नीचे भी आते हुए दिख सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे आरबीआई गवर्नर जो है, तो उनसे भी तीखे सवाल पूछे गए थे, जो सेम कल जेरोन पावेल से भी पूछे गए थे। मतलब मैं ये क्या बोल रहा हूँ, तो अभी आपको तो पता है कि हमारा सार्वजनिक इलेक्शन जो आ रहा है 2024 में आ रहा है, और अमेरिका का भी इलेक्शन जो आ रहा है वो 2024 में आ रहा है। इनका नवंबर में है और हमारा मार्च के बाद में होगा, मतलब अप्रैल मई में, इसी पीरियड में होगा। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट चाहती है, मतलब ऐसा सवाल पूछा गया था इनसे कि इन्होंने भी रेट कट से रिलेटेड बात कर दी थी, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था, सर आप तो बोल रहे थे कि महंगाई को हमें काबू करना है, आप सरकार के प्रेशर में आके ये रेट कट से रिलेटेड फैसला ले रहे हो क्योंकि सरकार को इसका फ़ायदा हो जाए। तो इन्होंने बोला था कि नहीं, हम हमारा इंडिविजुअल है, हम हमारा डिसीजन सिचुएशन देख के लेते हैं। तो यही सेम सवाल कल जेरोन पावेल से भी मीडिया ने पूछ लिए थे। आपको अगर यही देखना है तो ये देख लो स्क्रीन पे, गवर्नमेंट वांट्स आरबीआई रेट कट बिफोर मार्च सेज रिपोर्ट। मतलब इन्होंने सिचुएशन क्या थी आप देख लो, जब उन्होंने रेट कट से रिलेटेड बात किया था तो 6.5 का अनुमान उन्होंने लगाया था, मतलब फोरकास्टिंग लगाया था मार्केट ने, तो आया था 644। उसके बाद में 5.80 का लगाया था तो आया था 566। 480 का लगाया 470 आ गया, 442 का लगाया 425 आ गया। तो इसी के ऊपर उन्होंने बोला था कि आगे भी हमारा महंगाई ऐसे ही कम होते जाएगा तो हम रेट कट कर देंगे। तो उसी के बाद में क्या हुआ, जो बिन मौसम बरसात जो आई, तो उसके बाद में फिर इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। वो सब मतलब वो सब मामला कैंसिल होते हुए दिखा, रेट कट वगैरह वो सब बातें कैंसिल होते हुए दिखे हमें। ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि ये जो बातें ये लोग करते हैं, मतलब जेरोन पावेल अमेरिका के लिए कर रहे हैं, इकोनॉमी के लिए कर रहे हैं, या हमारे शशिकांता दास जी भी इंडिया के लिए कर रहे थे कि हम रेट कट करेंगे या मतलब कुछ और डिसीजन लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि तब वो सिचुएशन ऐसी थी ना, रेट कट से रिलेटेड बात इसलिए कर रहे थे कि महंगाई उनके काबू में थी और कम हो रही थी, इसलिए वो रेट कट से रिलेटेड बात कर रहे थे। लेकिन फिर सिचुएशन चेंज हो गई, बारिश आ गई बीच में, फिर महंगाई बढ़ने लगी, तो आप देख सकते हो फिर से उन्होंने अपना डिसीजन चेंज कर दिया। तो ऐसे ही सिचुएशन देख के डिसीजन लिए जाते हैं। सारी चीज़ें शॉर्ट में बोली जाए तो जो रेट था वो सेम रहा, और उसके बाद में मिस्टर पावेल जी ने सेकंड हाफ में ये भी बोल दिया कि 2024 में हम लोग रेट कट से रिलेटेड भी
सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।